Today we will learn about parallel lines. Now सबसे पहले what are parallel lines? दो तरीके की लाइंस होती है, आप समझ लीजिए. एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी होती है पैरेलल लाइंस. जो लाइंस आपस में क्रॉस हो जाएं, जो आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी. और जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. जैसे ये एक रूलर है, इसके ये जो दो एजेस हैं, आप इस रूलर को जितना मर्जी एक्सटेंड कर दीजिए, ये एजेस कभी नहीं मिलेंगे. मीन्स दीज टू एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती. जैसे रेलवे लाइंस होती हैं, कभी भी आपस में मीट नहीं करती. जो ट्रैक चल रहा है वो चल रहा है, अगर मीट कर जाएंगी तो ट्रेन गिर जाएगी. तो पैरेलल लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो पैरेलल लाइंस बनाते कैसे हैं? जनरली हम स्केल से ही बनाते हैं पैरेलल लाइंस. एक ऊपर बनाई और एक नीचे बनाई, ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस. अब इनको आप स्ट्रेट मैनर में जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, दे विल नेवर मीट. ये हमेशा पैरेलल रहेंगी. इसकी क्या खासियत होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. मतलब अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर्स है, तो आप जहां पर भी मेजर कर लीजिए, इट विल रिमेन 3 सेंटीमीटर्स ओनली. अब इसमें एक टर्म और होती है, दैट इज ट्रांसवर्सल. व्हाट इज ट्रांसवर्सल? एनी लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस. कोई भी लाइन ऐसी हो, इधर हो, कोई सी भी हो, रैंडमली जो भी लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे. दिस इज ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल के साथ बहुत सारी चीजें पैरेलल लाइंस के साथ ही फॉर्म कर देता है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4. ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर भी बन रहे हैं 5 6 7 8. मतलब एक ट्रांसवर्सल से वी आर गेटिंग 8 एंगल्स इन टोटल. दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिल गए. अब इन 8 एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, लेट्स सी. एक ये देखो आप, ये बन रहा है Z, एक ये Z बन रहा है. इस Z के जो इनर कॉर्नर्स हैं, इनर कॉर्नर्स मतलब ये एंगल और ये एंगल, Z के अंदर के दोनों कॉर्नर्स, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. यानी एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स जो Z में बन रहे हैं. बस ये ध्यान रखिए, जो Z में बन रहे हैं उनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं. अब ये Z उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहां पर आपका दूसरा Z बन जाएगा ये वाला दूसरा Z बन गया आपका इस तरह से, उल्टा Z. तो यहां पर 3 एंड 5 को भी मैं ऑल्टरनेट एंगल्स बोलूंगी. तो 3 एंड 5 आर ऑल्टरनेट एंगल्स. 4 और 6 ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए और 3 और 5 का पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया. अब ये जो पेयर बनते हैं हमेशा इक्वल होगा, यानी एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा. यानी चाहे सीधा Z बने या उल्टा Z बने, तो इनके जो बेसिकली आप देखो ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं. ये मेरी ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे 6 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. और नीचे की साइड जाऊं तो एंगल 5 लेफ्ट साइड पर और यहाँ पे एंगल 3 राइट साइड पे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो ये हो गए मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर. अब ये पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ के एंगल्स है, तो इसलिए इनको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोला गया है. अब दूसरे होते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब जो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं. तो सीधी सी बात है, ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट साइड्स. तो ये रे है, रे के ऑपोजिट साइड एक एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 7 बन रहा है. ये देखिए पूरा अंदर का छोड़ देते हैं, अंदर के 4 एंगल्स हमने छोड़ दिए, अंदर के 4 एंगल्स मैं छोड़ देती हूं. अब मेरे पास ऑपोजिट साइड पे एक ये वाला एंगल, इधर की साइड और इधर की साइड ऑपोजिट साइड, ये लेफ्ट पे ये राइट पे. तो एंगल 1 और एंगल 7
ये भी मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए जो इक्वल होंगे, पर मैं इनको एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोलूंगी। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 भी मेरे देखो रे की ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पर है ट्रांसवर्सल की, तो ये भी ऑपोजिट साइड पर है, तो ये भी इक्वल होंगे एंड दे आर ऑल्सो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट हमारे ऑपोजिट साइड चलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे सेम साइड पे चलते हैं। अब सेम साइड पे कैसे, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, इसकी 4 साइड्स आप बोल सकते हो। पहले तो 2 ऑपोजिट हो गई, दूसरी या अंदर या बाहर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एक ही साइड और एक ही डायरेक्शन। एक ही साइड मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूं तो लेफ्ट साइड पे एंगल्स आएंगे, जैसे सेम साइड, ये लाइन के ऊपर का हिस्सा और ये लाइन के ऊपर का हिस्सा, यानी एंगल 1 एंड एंगल 5। देखिए ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं और दोनों ऊपर की साइड है। इस लाइन के ऊपर ही एंगल है और इस लाइन के ऊपर ही एंगल है, यानी एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ऐसे ही नीचे की साइड हो गए आपके सेम। लेफ्ट साइड को कंसिडर करते हैं पहले, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे आ रहा है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे आ रहा है, यानी एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों इक्वल होंगे, जिनको मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूंगी। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं। राइट हैंड साइड पे आपका सेम साइड पे पैरेलल लाइन के ऊपर है एंगल 2 और पैरेलल लाइन के ऊपर है एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूंगी जो इक्वल होंगे। ऐसे ही पैरेलल लाइन के नीचे की साइड, राइट हैंड साइड पे, ये साइड हम कंसिडर नहीं कर रहे, पैरेलल लाइन की राइट साइड पे एंगल 3 है और इस साइड पे एंगल 7 है, दोनों नीचे की तरफ, तो एंगल 3 और एंगल 7 आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए जो हो गए इक्वल। तो ऑल्टरनेट हो गए आपके ऑपोजिट और कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए सेम साइड सेम डायरेक्शन। आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। नाम से पता चल रहा है को मतलब 2, इंटीरियर मतलब अंदर के, तो सेम साइड पे अंदर के, यानी एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और 2 एंगल्स हो गए, तो को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी एंगल 4 और एंगल 5 हमेशा सप्लीमेंट्री होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस के, इन्हीं के बेसिस पे आप एक्सरसाइज क्लियर कर सकते हो। और दूसरा, जब लेफ्ट साइड पे सेम रूल है तो राइट साइड पे भी सेम रूल रहेगा। को इंटीरियर एंगल्स मतलब यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके एंगल 3 और एंगल 6, दोनों इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो इन दोनों का सम भी हमेशा 180 होगा। तो को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। और ये रूल एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 भी हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, यानी जब अंदर के 180 हैं तो बाहर के भी 180 ही होंगे। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7 का टोटल भी हमेशा 180 होगा। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये भी हमेशा सप्लीमेंट्री ही होंगे।